अम्ल क्षार व लवण, चैप्टर नंबर 2। चलिए शुरुआत करते हैं अम्ल से। अम्ल क्या होते हैं तो उनके बारे में लिख लेते हैं। अम्ल प्राय खट्टे होते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, मतलब खट्टेपन का जो स्वाद है वो अम्ल के कारण ही आता है चीजों में। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और बस चलिए ये भी लिख लीजिए स्वाद के हिसाब से। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। साबुन जैसे लगते हैं। ठीक है, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं, इनके बारे में आगे लिख लेंगे। क्षारक क्षारक कहलाते हैं। क्षारक लिखिए, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। अब देखते हैं कुछ अम्लों के बारे में, कौन से अम्ल किसमें पाए जाते हैं। अम्ल का नाम किसमें पाया जाता है। ये केवल पहला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कोई भी एक दे देंगे अम्ल का नाम और सामने 4 ऑप्शन दे देंगे किसमें पाए। एसिटिक अम्ल C2H4OH O2, C2H4O2, सिरका में पाया जाता है। दूसरा है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल
ये पाया जाता है चींटी के डंक में। चींटी के डंक चींटी का डंक, चींटी के डंक। उसके बाद साइट्रिक अम्ल फार्मिक एसिड है H2CO3, H2CO2, H2CO2, H2CO2। उसके बाद है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फल जैसे निसंतरा नींबू में। C6H8O7, C6H8O7। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, उसके बाद है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ये अधिक खट्टे फलों में पाया जाता है। इस पे लिखेंगे अधिक खट्टे फल, ये अधिक खट्टे फल वाला है। साइट्रिक अम्ल अधिक खट्टे फलों में, और कम खट्टे फल होंगे तो उनमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल C3H6O3, C3H6O3। लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध या दही में, दूध में नहीं लेकिन दही में, क्योंकि दूध से दही बनता है तो लैक्टिक एसिड का काम करता है। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है C2H2O4, C2H2O4। ये पाया जाता है पालक। ऑक्जेलिक अम्ल के बाद एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल फॉर्मूला C6H8O6, C6H8O6। ये एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में, एस्कॉर्बिक एसिड। अब एक और ये था खट्टे फलों के लिए, अधिक खट्टे फल के लिए ये था साइट्रिक एसिड। अब एक लास्ट रह गया है टार्टरिक एसिड। ये अधिक खट्टे फल थे, इसमें थोड़े कम खट्टे फल जो होते हैं उनके लिए होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। खट्टे फल जैसे
नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला यूज करते हैं C4H6O6 C4H6O6। खट्टे फल जैसे इमली, अंगूर, कच्चे आम, इसके बाद हम बात करेंगे क्षारक के बारे में। अम्ल, अम्ल के नाम लिखे, जो अम्ल किसमें पाए जाते हैं ये लिखा। अब हम बात करेंगे क्षारक के बारे में। तो क्षारक का नाम, क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये पाया जाता है चूने के पानी में, चूने के पानी में, चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का होल ट्वाइस, NaOH का होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है विंडो क्लीनर्स, जो साफ सफाई करते हैं, कांच वाच की सफाई करते हैं, उसमें पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर्स या ग्लास क्लीनर, या फिर ग्लास क्लीनर। इसके बाद है तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है सोप में, साबुन में। हम लोग जो साबुन यूज करते हैं उसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही साबुन में ही पाए जाते हैं। क्या है कि सोडियम थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, तो उसका यूज़ करते हैं हम लोग कपड़ा धोने के साबुन में, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं नहाने के साबुन में। वॉशिंग सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसकी पोटेशियम
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं नहाने के साबुन में, तो सोप और बाथिंग सोप। ये हो गए हमारे। एक और रह गया इसमें, नंबर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का फुल ट्वाइस। ठीक, हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है कि जब कंडीशन होती है कि जब पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो डॉक्टर्स दवाई देते हैं, तो जो दवाइयाँ आती हैं जो सिरप्स यूज किए जाते हैं तो उसमें यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये जैसे एक दवाई है जो कि क्या नाम है, एसिडिटी के लिए है, तो इसके बारे में आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, दे रहा है, ये देखिए मैग्नीशियम लिखा हुआ है, इसमें यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसके आगे एसिड, इसके आगे आप देखेंगे हमने इनके टेस्ट के बारे में देख लिया, इनके बारे में और ये किस किस में पाए जाते हैं। ये आप कुछ लाइंस और लिख लीजिए इसके आगे। एसिड एसिड ऑन लिटमस became red। क्लियर, यानी कि एसिड जो है वो लिटमस पे डालने से उसे रेड कर देगा, और रेड को तो रेड करेगा नहीं, जाहिर सी बात है, लिटमस में नीले और लाल में मिलता है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है एसिड। ठीक है, एसिड रेड, एसिड रेड, ये देखेंगे लास्ट में डी है, लास्ट में डी है, तो एसिड रेड कर देता है। अगेन बेस ऑन litmus became blue। बेस जब क्षार को हम लिटमस पे डालेंगे तो क्षार कैसा हो जाएगा, ब्लू। ई और ई, बस ये देखेंगे इसके लास्ट में भी ई है और इसके लास्ट में भी ई है, तो बेस ब्लू, बी से बी, ये आगे से देख लो, बी से बी, बेस ब्लू, बेस ब्लू का होता है। ठीक है, और एसिड रेड। आगे अच्छा, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है, एसिड यानी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि अम्ल है और क्षार, यानी कि अब ये क्या करेगा, इसको उदासीन करना चाहता है। अम्ल, इसे क्या होता है कि किसी के पेट में एसिडिटी है तो उसे क्या किया हमने, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पिला दिया,
तो उसके पेट एकदम नॉर्मल हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब उदासीन, उदासीन हो गया। वही कंडीशन है कि अम्ल जब हो, अम्ल में क्षार मिला दोगे तो वो कंडीशन उदासीन हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण ये उदासीनीकरण डेफिनेशन आ सकती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो आप बता देंगे। ये अम्ल व क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बेटा कि इस अभिक्रिया में लिख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नीचे लिखिए, इस अभिक्रिया में लवण बनते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, लवण बनते हैं। वह ऊष्मा निर्मुक्त होती है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसे हम ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा निर्मुक्त निर्मुक्त होती है। जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, Na, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी हमने कि Na जाकर के Cl से रिएक्शन कर लेगा, H जाकर के OH से, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी NaCl प्लस H2। क्लियर? चलिए, NaOH ये एक्वस है, जलीय घोल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी एक एक्वस हुआ, ये भी जलीय घोल है। ठीक है, और ये लिक्विड है, और NaCl ये भी जलीय घोल है, एक्वस है। इसके आगे अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ रिएक्शन। चलिए देखते हैं एक बार, जब अम्ल और क्षार धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होगा। धातु यानी कि लोहा, सोना, चांदी, अधातु यानी कि कोयला, लकड़ी, ये चीजें। तो अब चेक करते हैं कि धातुओं के साथ अम्ल व क्षारक की धातु के साथ अम्ल व क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। चेक करते हैं कि ये अभिक्रिया करने पर क्या होता है। H2SO4 को जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, H2SO4 की रिएक्शन कर दी हमने जिंक के साथ। अब क्या होता है, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, Zn जाएगा SO4 के पास और H2 को हटा देगा, तो जिंक ZnSO4 बन जाएगा, और H2 को हटा दिया तो H2 अलग निकाल देगा। H2 बन गया गैस, H2 गैस बन गया, और जिंक सल्फेट एक पदार्थ में मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक है, ये जिंक सल्फेट, ये हाइड्रोजन, यानी कि ये अम्ल था। अम्ल अम्ल की हमने धातु के साथ अभिक्रिया की तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट मिला, यानी कि जिंक सल्फेट एक उदासीन कंडीशन, कैसा है, न्यूट्रल है। दूसरा अब इसमें देखेंगे हम क्या क्या मिला है हमें, अम्ल प्लस धातु। ठीक है, अम्ल में मिली धातु, तो बना क्या हमारा, जिंक सल्फेट, यानी कि एक लवण बन गया, लवण बना और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हुई, हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त। ये जरूरी है, अम्ल प्लस धातु मिलकर लवण बना और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो गई। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एक्वस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम सॉलिड है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। अब H2 यानी H2 गैस है, ये लिया है तो एक यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है, यानी कि ये लवण है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड लवण मिल गया और हाइड्रोजन गैस, यानी एक लवण तो बना है, हाइड्रोजन गैस भी बनी, ये मैग्नीशियम धातु भी है और ये अम्ल है। ठीक है, अम्ल व धातु के मिलने से, अम्ल व धातु की अभिक्रिया होने से क्या होता है, लवण बनते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। ये इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसके बाद क्षार की देख रहे हैं रिएक्शन, तो क्षार की रिएक्शन में क्या होता है, क्षार की रिएक्शन है तो NaOH प्लस जिंक प्लस हाइड्रोजन, NaOH की रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ। ठीक, जब पिछले में हमने ये देखा था, पिछले में हमने क्या देखा था, एक सेकंड, पिछले बार हमने थोड़ा सा एक चीज और रह गई, हमने HCl प्लस Mg, ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और ये बना था हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एक चीज नहीं देखी हमने कि इसमें ना Cl यहाँ 2 थे, यहाँ Cl सिंगल है तो इसको डबल करना पड़ेगा, 2HCl हो गए, मैग्नीशियम सिंगल है Su2, ये इसको हिट एंड ट्रायल करना जरूरी था तो हमने कर दिया। ठीक है, ये जरूरी था, हिट एंड ट्रायल करना था इसका, तो ये Cl2 हो गए H2। आगे देखते हैं, इसमें NaOH होल ट्वाइस, NaOH ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, NaOH का होल ट्वाइस प्लस
दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH NaOH प्लस जिंक, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम जिंकेट NaZN NaZN Na2ZN और उसके बाद Na2ZN और हाइड्रोजन। इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि ये एक क्षार है, ये क्या है, क्षार है, NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया था अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाई था, ठीक है। तो NaOH में क्या था, ये एक क्षार है, जिंक धातु है, क्षार और धातु मिलकर सोडियम जिंकेट बनाते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट बना दिया। अब ये देखिए कि यहाँ पर O2 है, यहाँ O1 है, O डबल कर लो, Na यहाँ 2 है, Na यहाँ भी 2 है, ठीक है, H2 यहाँ 2 है, H2 यहाँ 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1, चलिए ये हिट ट्राइन भी हो गया, ये कंडीशन मिलती है। तो अब इसकी हमें डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। अब अम्ल या क्षार, अम्ल थे या क्षार थे, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, अम्ल या क्षार, अम्ल या क्षार धातु से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त अभिक्रिया। अगला है धातु कार्बन का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु कार्बोनेट की अम्ल धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया करने पर क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस अम्ल मतलब कि HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना करके ये क्या बनाएंगे, NaCl
प्लस H2O प्लस CO प्लस H2O प्लस CO क्या है? धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ये हम लिख लेंगे। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त। इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। ये लिख लिया। ये लिखने के बाद डेफिनेशन धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है, हमने देखा अभी सोडियम कार्बोनेट जो था उसने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके नमक यानी NaCl प्लस H2O यानी जल प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाई गैस निर्मुक्त करते हैं। अब देखते हैं धातु कार्बन पड़ा, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ इसमें देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है, NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 प्लस HCl, ये दोनों मिलाएंगे क्या बनाते हैं, NaCl H2O। सब पिछले वाले में भी तो सेम ही था ना, तो पिछले का थोड़ा चेंज कर ले, तो थोड़ी सी मिस्टेक होती थी उसमें क्या हुआ था,
कि हमने NaCO3 सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड HCl के रिएक्शन करने के बाद हमने NaCl2 H2O CO2 बना लिया। लेकिन उसमें क्या था, जब हम उसे हिट एंड ट्रायल करेंगे तो हिट एंड ट्रायल कंडीशन में क्या होता है कि Na यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, Cl2 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको डबल कर लेंगे। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद H2O यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, H2 भी 2 है, O3 है तो O3 अब सही है, और NaCl2 Na तो यहाँ पर क्या था, इसमें 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। अगेन अगर इसमें देखते हैं तो क्या होगा, NaCO3 में क्या होता है कि जब हम उसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमें Na मिल गया, H2 है, यहाँ पे Cl सिंगल है तो Cl को डबल कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होगा, Cl डबल कर लिया यानी कि हम H 2 1 3 हो गए, H हमारे पास 2 ही इस कंडीशन में। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वही फिर से कि NaCO3 वाली कंडीशन में क्या हुआ था कि NaCO3 प्लस HCl मिल करके H2O NaCl2 नहीं बल्कि उन्होंने 2NaCl बनाया। NaCl सोडियम क्लोराइड के 2 परमाणु बन रहे थे। अब इससे क्या होगा कि Cl भी 2 हो गया, और हमारे पास Cl सिंगल है तो Cl को डबल कर लो। ठीक है, Na डबल है तो Na डबल है, Na2CO3 की रिएक्शन थी तो Na डबल था ही, और उसके बाद 2HCl, अब 2Na हो गया, HCl H2 है, Cl 2 है, Cl भी 2 है, CO3 तो CO3 में से CO2 ये गया, एक O बचा, एक वो ये गया। ये था सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सही कर लेंगे। Na2HCO3, इसमें हमने HCl मिलाया, अब बना हमारा NaCl प्लस H2O प्लस Cl, तो NaCl Na2 है, अच्छा इसमें सिंगल है एक परमाणु है, NaCl H2 H2 O1 2 3, अब सही है, NaSCO3 HCl NaCl H2O सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाता है NaCl यानी साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, लवण, चलिए साधारण नमक लवण प्लस जल प्लस CO2 यानी गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, चलिए CO2 गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। इसकी डेफिनेशन कैसे लिख देंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड फिर मुक्त करते हैं। सेम डेफिनेशन है जो पिछले में हमने यूज की थी, बस सोडियम कार्बोनेट की जगह धातु कार्बन की जगह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आप लिख ही लेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। अब आगे सेम ही रहेगा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर
लवण व जल बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करते हैं। उसके आगे अम्ल के साथ, अब कंडीशन है अम्ल के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइडों से प्रतिक्रिया होगी तो क्या होगा? अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की प्रतिक्रिया। इसमें क्या करेंगे हम? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें है कॉपर ऑक्साइड की HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है? कॉपर क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड लवण है और H2O। इसमें अब क्या रह गया? H2 है तो H2 कर दीजिए, बस 2HCl, Cl2 भी हो गया, अब इसमें कंडीशन क्या है कि कॉपर ऑक्साइड जो कि धात्विक ऑक्साइड था उसने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कॉपर क्लोराइड एक लवण है, लवण व जल बनाया है। ठीक है, यानी कि अब इस कंडीशन में क्या है कि लवण बन रहा है, और जिस कंडीशन में अम्ल लवण बनाते हैं उसे हम क्षारीयकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जहां अम्ल लवण बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय अभिक्रिया कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो क्षारीय ऑक्साइड होगी। यानी कि अब ये अम्ल के साथ लवण बन रहा है, यानी कि अम्ल में क्षारीय जुड़ रहा है, तो ये जो ऑक्साइड है ये कैसा है? क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीयकरण अभिक्रिया है और ये क्षारीय ऑक्साइड है। इसमें लिख लीजिए धात्विक ऑक्साइड फिर इसमें लिखना कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कॉपर क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर क्लोराइड व जल बना रहा है। ठीक है, ये आप इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं तो हम क्या होगा? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया की, सही बात, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से, अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड था उसने अम्ल के साथ अभिक्रिया की, बना क्या? लवण बना, लवण बनाते हैं अतः इन्हें क्षारीय भी कह सकते हैं, अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करके लवण बना रहा है, यानी अम्ल प्लस क्षार तभी तो लवण बनाता है, तो इसे क्षारीय ऑक्साइड भी कहेंगे। ये क्षारीय
ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड। वहीं अगर अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं, दूसरी कंडीशन ये है कि क्षार के साथ क्या होता है, क्षार के साथ या क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड क्रिया करते हैं। अधात्विक, अधात्विक यानी कि अधातुओं की ऑक्साइड। तो इसे देखते हैं एक बार। अधात्विक ऑक्साइड की कंडीशन में देखेंगे, अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस HCl के साथ रिएक्शन कर कैल्शियम ऑक्साइड का होल ट्वाइस अधात्विक ऑक्साइड सॉरी HCl तो अम्ल है ना, अम्ल के साथ क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड यानी कार्बन का ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड यानी कार्बन के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। अब क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2, CaCO3 प्लस H2। क्लियर, यानी कि ये क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम अच्छा, वही कंडीशन इसमें हो गई कि अब क्या है कि ये अधात्विक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है। तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण बना रहा है, लवण जल बना रहा है। इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम यही लिखेंगे कि अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। अतः क्या कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण बना रहे हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, अम्लीय गुण होगा। क्षारक के साथ अगर अभिक्रिया कर रहा है तो अम्लीय गुण होगा, तो अम्लीय गुण के साथ क्या होगा कि क्षारक और अम्ल बराबर लवण बन रहा है। तो अतः इन्हें क्या करेंगे, आपको इसमें अम्लीय गुण होगा तो इन्हें अम्लीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं।
वीडियो ऑलरेडी 55 मिनट हो चुकी है, तो इसके लिए अब इसको खत्म करते हैं। इसके आगे की चीज़ें अगली वीडियो में करेंगे, एक और वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करते हैं, लगभग 2 घंटे का।